गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों का आज एडुटेरिया का सेट नंबर है 2 और इसका वॉल्यूम जो है वो है 1। सेट जो चलने वाला है मेरे भाई वो है बिहार दरोगा का। और बिना देरी की हम लोग आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन लगाने होते हैं आपको टोटल, ठीक है, 2 घंटे में। और टोटल मार्क्स हैं कितने हमारे 200। क्लियर है? तो आगे चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस, यानी कि उसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आप लगाएंगे ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। ऑप्शन लगाएंगे सी मेरे भाई, हो जाएगा मोहम्मद शाह। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो भाई मैं बता दूं कि ए बी सी तीनों कार्य उनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या चीज? डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू किया गया था? ऑप्शन लगाएंगे सी, हो जाएगा मेरे भाई कहां पर? बम्बई, बम्बई। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? मित्र मेला संगठन, आप ऑप्शन लगाएंगे, हो जाएगा बी, वी डी सावरकर, वी डी सावरकर, मित्र मेला वी डी सावरकर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए औरंगजेब। सतनामी विद्रोह का संबंध है किससे? औरंगजेब से है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो आप इसमें ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई। ऑप्शन हो जाएगा डी, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। एक बार फिर से पढ़ेंगे, वैदिक कालीन सभा का संबंध जो है वो है कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, महाविवाह सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई। ऑप्शन हो जाएगा डी, चतुर्थ संगति में। क्या चीज? महाविवाह सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज? डी। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? देखिएगा मेरे भाई, ये कांग्रेस का नहीं बात किया है, कांग्रेस समाजवादी का बात किया है। ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि एम एन राय भी सही है और आचार्य नरेंद्र देव भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, 8 के बाद आ जाते हैं 9 नंबर। कह रहा है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? कार्लाइल सर्कुलर का संबंध हो जाएगा ऑप्शन ई लगाएंगे, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? कब का बात किया है? मुगल काल में बंदरगाह का प्रशासन बात किया है मेरे भाई। ऑप्शन हो जाएगा ए, वो हो जाएगा क्या चीज? मुसद्दी, मुसद्दी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह बहुत पूछता है, हो जाएगा क्या चीज? 1928। 12 नंबर सवाल पे आते हैं, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? किस काल में मेरे भाई? तुगलक काल में। हो जाएगा क्या चीज? बिहार शरीफ। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? कहाँ पर मेरे भाई? पद्म पुरस्कार। हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा सी, हम लोग लगाएंगे 13 नंबर का सी। क्लियर है? 13 नंबर का सी। और ऑप्शन हो जाएगा 7। देखिएगा मेरे भाई, पद्म पुरस्कार, इसको आप काउंट कीजिएगा ना तो ये भी 5 है और ये भी 2 है, दोनों को जोड़ के लगा देंगे क्या चीज? 7। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी है? क्या बात किया है मेरे भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या, और कोरम की संख्या जो है वो कितनी है? ऑप्शन सी। कितनी है? ऑप्शन सी हो जाएगा 9। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भाई, पशु पूछा है, विश्व पशु कल्याण दिवस हम लोग लगाएंगे क्या चीज? 4 अक्टूबर। ऐसे भी पशुओं के पैर होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष वी एस न्यायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देख रहे हैं मेरे भाई, वी एस न्यायपाल को। इस वाले में जहां भी ये देखिएगा ना, इसमें हम लोग लगा देंगे क्या चीज? ए।
ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज 2001। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि देखिएगा ऑप्शन लगाएंगे डी गार्डनर। गार्डनर जो है ना मेरे भाई वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, जबकि 10 टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, बुरेल एट सी खुशवंत सिंह, द कंपनी ऑफ वीमेन ये भी क्या है मेरे भाई खुशवंत सिंह है। आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर पर। 18 नंबर कह रहा है सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप कौन सा है, सर्वाधिक तरल मुद्रा, तो तरल मुद्रा में आ जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए M1। नेक्स्ट आते हैं फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, बात किया है मेरे भाई फ्रैंकफर्ट, ठीक है फ्रैंकफर्ट, तो वैसे में लगाएंगे ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए जर्मनी, फ्रैंकफर्ट इसमें हो जाएगा क्या चीज जर्मनी। देखिएगा ये वाली चीजें पकड़ लीजिएगा आप, इसमें भी पकड़िएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, दूध के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है मेरे भाई, तो विश्व में सबसे पहला स्थान है इसका भारत का ही हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज प्रथम, लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है वैसी अवस्था जिसमें वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो 21 नंबर का ऑप्शन लगाएंगे ए पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि वहां काफी ज्यादा प्रतियोगिता है मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा शब्दों को समझिएगा, अधिक क्रेता और एक विक्रेता, क्लियर है, यानी कि खरीदने वाले जो हैं वो बहुत हैं और विक्रेता जो है बेचने वाला वो एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अधिक क्रेता अधिक विक्रेता का बात किया है, ऑप्शन लगाएंगे ए। 22 नंबर, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है मेरे भाई, 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज कनाडा। किसका बात किया है, इंडाल्को का बात किया है, इंडाल्को कहाँ के सहयोग से है, कनाडा के सहयोग से। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन लगाएंगे प्रोफेसर मीना चरणा, कौन है मेरे भाई मीना चरणा, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मीना चरणा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। 24 की तरफ, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है, तो 24 में हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी 2030 तक। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है। 25 नंबर कह रहा है कि भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ हुआ भाई, तो सितवे है कहाँ पर, म्यांमार में, सितवे कहाँ पर है मेरे भाई म्यांमार में। नेक्स्ट आते हैं 26, किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा, तैरता हुआ शहर किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा, तो वो हो जाएगा मेरे भाई कहाँ पर, दक्षिणी कोरिया, तैरता हुआ शहर कहाँ पर है, दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मेरे भाई कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बिल्कुल ए 24 अप्रैल। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर, 28 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्राथम शिलालेख, देखिएगा ग्राथम शिलालेख खोजे गए हैं, ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई डी हो जाएगा तमिलनाडु, कौन सा शिलालेख, ग्राथम शिलालेख हो जाएगा कहाँ, तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लोंगटे महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर, कह रहा कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, देखिएगा मेरे भाई क्या सवाल पूछा है कि हाल ही में पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई ए जगजीत पावड़िया, ऑप्शन लगाएंगे ए जगजीत पावड़िया। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, 31 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि पहला परमाणु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा सी बेल्जियम। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर पर कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है,
और ये काफी वीवीआई है मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएंगे क्या चीज, गोपी चंद थोटाकुरा, गोपी चंद थोटा। आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 33 पर। कह रहा है कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है। तो जूरी सदस्य नामित किया गया है मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए विल्किंस मीर को, विल्किंस मीर को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका, भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय, तीन गो है ना, त्रिपक्षीय दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप लगाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन जो है वो कहाँ पर है, ऑप्शन है डी मालदीव। ठीक है, दोस्ती 16 कहाँ किया गया है मेरे भाई, मालदीव में। ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है। तो भारत का रैंक जो है मेरे भाई वो कितना है, तीसरा है। किसका बात किया है, ह्यूरून का। ह्यूरून में 3 लेटर है ना, इसमें भी स्थान कौन सा है, तीसरा है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है 36 में कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी स्कार्ट सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा। तो वैसे में हम लगा देंगे मेरे भाई ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन लगा देंगे बी कैंसर। 37 में, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है। देखिए मेरे भाई, शिल्प का बात किया है, शिल्प का बात किया है, ऑप्शन हम लोग लगा देंगे क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा बी श्रीनगर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो इसमें से मेरे भाई ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इससे ये क्या हुए हैं, अलग होने की बात कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है। तो पहली बार मतदान किया है मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी सोमपेन, सोमपेन अंडमान निकोबार की ये जनजाति है सोमपेन, पहली बार इसने मतदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की संरक्षण से अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई ए मौलिक अधिकार। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे मौलिक अधिकार में आ जाएंगे। क्लियर है। 41 पे आते हैं मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग लगा देंगे कहाँ पर मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी रोम में। आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर है 42। 42 कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन लगा लेंगे सी अमिताभ बच्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हो जाएंगे क्या चीज, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट आते हैं 43 पर, कह रहा है कि चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग, जियोपार्डी, जियोपार्डी का सेम मीनिंग चुनना है मेरे भाई। तो 43 का हम लोग लगा लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए डेंजर। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ये देखना है, कह रहा है कि 50 माइल्स लॉन्ग डिस्टेंस, तो क्या होगा मेरे भाई, 44 का ऑप्शन हो जाएगा इज, 50 माइल्स इज, बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 45, कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। ठीक है, तो इसका जो होगा मेरे भाई ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन बी आई टुक द डिसीजन, आई टुक द डिसीजन। नेक्स्ट आते हैं, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा क्या चीज मेरे भाई, ऑप्शन ए घौ, स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा क्या चीज, घौ। नदी शब्द का पुलिंग रूप निम्न में से क्या हो जाएगा। तो 47 का हम लोग लगा देंगे, नदी का पुलिंग रूप हो जाएगा क्या चीज, नहर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द है क्या चीज, दुर्लभ। ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई बी। कह रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है, तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन बी द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन बी द्वंद्व समास। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है। अल्प प्राण, ऑप्शन लगाएंगे ए क और ग, क और ग। नेक्स्ट आते हैं 51 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है मेरे भाई,
कब किया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन? ऑप्शन लगाएंगे डी, अगस्त में 1952, और वो भी होगा क्या चीज मेरे भाई, 6 अगस्त 1952। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई। पैरा 52 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो सत्य है मेरे भाई, देखिएगा, कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी क्या है, सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष है, ये भी क्या है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या निकलेगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी। कह रहा है कि भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो हम लोग ऑप्शन लगा देंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी, दिसंबर 1946, दिसंबर 1900। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्या रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? अर्थात मनोनयन कहाँ से आया है मेरे भाई? ऑप्शन हो जाएगा डी, आयरलैंड से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद है 18। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? देख लीजिए सवाल कितना अच्छा है मेरे भाई। ऑप्शन लगाएंगे, ए नीलम संजीव रेड्डी, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, जबकि बाकी सारे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। कह रहा है कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी, और संख्या कितनी है, 4 है। इसका एक छोटा सा ट्रिक लिख लीजिएगा, आई फॉर इंदिरा गांधी, एम फॉर मनमोहन, एच फॉर एच डी देवगौड़ा एंड आई फॉर एक हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, तो आप ऐसे लगा लेंगे मेरे भाई। कह रहा है 58, निम्नलिखित में से सबसे कम समय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन लगाएंगे बी, 42वां शामिल किया गया, बी 42वां। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, निम्न में से कौन सा व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? राष्ट्रपति को नहीं देता है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरे भाई 60 का ऑप्शन हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि ये देता है मेरे भाई किसको, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। इतना क्लियर है, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 61, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी बोला है तो हो जाएगा क्या चीज, गोंड, और पहले बोला रहता तो हो जाता क्या चीज मेरे भाई, भील। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बार बार पूछता है, अरब सागर की रानी हो जाएगा क्या चीज मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी, कोच्चि बंदरगाह। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा, आपका कहने का मतलब है ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। कहा मेरे भाई, आर्द्र पर्णपाती वन 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट आते हैं, बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य कौन सा है भाई? इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप देख लीजिएगा, और वो ट्रिक है मित्र में आप, ये जिससे भी मिलाइएगा वो मिल जाएगा। और ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, कह रहा है नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो नमकीन में कहा जाता है किसको मेरे भाई? ऑप्शन हो जाएगा ए हेलोफाइट, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? हेलोफाइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कह रहा है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है मेरे भाई? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सिमुक, सी हो जाएगा सिमुक। नेक्स्ट आते हैं 67, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है ऑप्शन मेरे भाई, ऑप्शन सी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि है जो जोड़ती है भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट आते हैं 68 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान कौन सा नहीं है मेरे भाई? ऑप्शन लगा लेंगे 68 का ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट जो है वो अवसादी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 69, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन लगाएंगे ए नामीबिया, कहाँ पर होगा? नामीबिया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? हो जाएगा क्या चीज मेरे भाई? 12 नवंबर। ठीक है, पक्षी का बात किया है 12 नवंबर। कह रहा है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का जो सूत्र होगा वह कौन सा है? तो केल्विन हो जाएगा C+273.15, ऑप्शन लगा लेंगे बी। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसकी आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन हमेशा क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन हमेशा होगा बढ़ता है, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वह होती है 73 में। आप लगा लेंगे मेरे भाई क्या चीज? ऑप्शन बी, एक सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की ही संख्या जो होती है वही आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं 74 में। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद क्या होती है मेरे भाई? फैल जाती है। तो आप ऐसे में लगा लेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा विवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा विवर्तन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 75, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? ऑप्शन लगा लेंगे क्या चीज? ऑप्शन ए हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन ए हो जाएगा त्वरण। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? विषुवत रेखा पर क्या होगा मेरे भाई? तो वैसे में हो जाता है क्या चीज? कम, ऑप्शन लगाएंगे बी। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या है? असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो 77 का हम लोग लगा लेंगे, देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल भी क्या होती है? अधिक होती है, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल तो बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने पर ध्वनि की चाल भी घटती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं 78, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन लगा लेंगे, ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ई मैग्नीज, मैग्नीज। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य है में देख लेते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही क्या होगी? घटती जाएगी। ऑप्शन लगा लेंगे बी, ऑप्शन लगा लेंगे बी। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर, कि बोर बरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है मेरे भाई? ऑप्शन लगाएंगे सी 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? ऑप्शन लगाएंगे ए 9 वर्ग 7 आवर्त। किसका बात किया मेरे भाई? मेंडलीव का बात किया है। नेक्स्ट आते हैं 82 नंबर, कि MnO4 में KMnO और 4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई सी होता है +7। नेक्स्ट आते हैं
थैलियम में पारा का विलयन और निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई। 83 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ठोस में द्रव का विलयन। थैलियम में पारा का विलयन किस विलयन का उदाहरण है? तो ठोस में द्रव का विलयन। नेक्स्ट आते हैं, कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन लगा लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या चीज? टी। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, चूहा मारने वाली दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लगाएंगे जिंक फास्फाइड। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत बार ये सवाल आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं 86 पर, कह रहा कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई। ऑप्शन लगा लेंगे एंथोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 87, कह रहा है कि यदि एक पुरुष में विष्ट के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगे तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई। इसमें लगाएंगे सी 23 प्लस XXY। ऑप्शन लगाएंगे सी। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? आपका जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी। देखिएगा कह रहा है क्या चीज? जो संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग, तापमान का भाग किया है ना, तापमान में हमेशा आएगा क्या चीज? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आते हैं 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? 89 में तो देखिएगा मेरे भाई, हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। इनमें पुनर्द्वन की क्षमता भी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या निकल के आएगा? ऑप्शन आएगा मेरे भाई डी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 91, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूलकित है? ठीक है, तो देखिएगा मेरे भाई, खसरा रोग जो है ना वो पैरामेसिको वायरस से होता है, ये कहना क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, फ्लोएम उत्तक में खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? किसका बात किया है? फ्लोएम का। फ्लोएम क्या बनाता है मेरे भाई? भोजन बनाता है। और भोजन कभी भी जाएगा कहाँ? ऊपर से नीचे दोनों की ओर, ऊपर से नीचे दोनों की ओर। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है 92 नंबर कि पल्मोनरी धमनी, 92 है, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है मेरे भाई? तो 92 का लगा लेंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी, अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट आते हैं, पुनर्जनन की शक्ति, ठीक है, सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? यानी कि जो विकसित नहीं करेगा। ऑप्शन हो जाएंगे बी, मस्तिष्क की कोशिका का। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 94, मुलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई, मूत्र अंग द्वारा। किसका है? मुलस्का जगत का है, मूत्र अंग द्वारा। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 95, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फ्यूलक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, संघ प्लेटीहेलमेंथिस, संघ प्लेटीहेलमेंथिस, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फ्यूल। नेक्स्ट आते हैं 96, जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 25% क्या होने वाला है भाई? तो 96 का मैं लगा लूंगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 97 का ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, 97 का हो जाएगा सी। 98, 98 कह रहा है कि सोनी के पास 5 हरे गेंद, ठीक है, जो भी हो। 98 का हम लोग ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी 35। 99 का, 99 का ऑप्शन लगा लीजिएगा
बी, और 100 का ऑप्शन लगाइएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए। इतना क्लियर है? तो अब मैं एक बात बता रहा हूँ मेरे भाई कि अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को जो है ना, बिल्कुल मेरे भाई सब्सक्राइब करें। बिल्कुल इस चैनल को क्या करें मेरे भाई, सब्सक्राइब करें। क्लियर है? क्योंकि ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशली आपको यहाँ पर तैयारी कराएगा। ठीक है, बिहार दरोगा के लिए। इतना क्लियर है क्या? चलिए, बाकी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।